हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं अनुज बंसल गाज़ियाबाद से और अभी सुबह के 9:02 हो रहे हैं, 14 मार्च 2025। और आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले तो चलिए चलते हैं अपनी रेगुलर एक्टिविटी पे। तो चेक करते हैं सिस्टम द्वारा क्या क्या इनकम के नंबर यहाँ पर ऐड ऑन किए गए हैं, क्या क्या एक्टिविटी आई डी इस पर की गई है। और आप सभी जैसा कि जानते होंगे, आपने पिछली वीडियो देखी होगी, तो हमने कल करीबन 2-3 आईडी एक्टिवेट की थी और वो हमारे माइनस में डाल दिया था। GDS से ना हो के वो गोल्डस एक्टिवेशन से एक्टिवेशन हुआ था और वो माइनस में सिस्टम ने उसको ऐड कर दिया था। और GDS का जो एक्टिवेशन वॉलेट है वो सिस्टम ने नहीं उठाया, जबकि PPT में ये लिखा हुआ और मीटिंग में भी ये कहा गया था कि आपको GDS से आप एक्टिवेशन कर सकते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, अब जैसे भी है। अब हम सबसे पहले चलते हैं अपनी ट्रेड इनकम की तरफ। उसमें क्या क्या नंबर ऐड किए गए हैं, क्योंकि विड्रॉल लगाए हुए भी आज 4 दिन हो गए हैं। कल हमने विड्रॉल लगाया है 2 आईडियों से, और आज भी 10 तारीख को भी हमने विड्रॉल लगाया था, ठीक है ना। तो अभी सिस्टम द्वारा लीन होगा, पर आईडी लगाने से पहले हमारे पास 27 तक फिगर आती थी, तो अब हमें 32 तक फिगर आ रही है इसमें। तो पहली तो ये सेल्फ ट्रेडिंग इनकम है नंबर है, और ये टीम ट्रेडिंग नंबर है, सीरियल नंबर 31 तक। पहले 27 तक थे, अब 32 हो गए, यानी कि 4 फिगर इसमें बढ़ी है। क्यों बढ़ी है? क्योंकि इसमें आईडी जो थी वो 11वें 12वें 13वें लेवल पे भी थी, तो 11वें 12वें 13वें लेवल की जहाँ पर इनकम तीसरी डायरेक्ट होने से यहाँ पर बढ़ गई है, ठीक है ना। तो 13वें लेवल तक आईडी है। तो ये देखिए, इसमें लेवल 12 की दिखा रहा है, यहाँ पे लेवल 12 की दिखा रहा है, लेवल 11 की दिखा रहा है, लेवल 13, लेवल 11, यानी कि 5 फिगर इस वजह से बढ़ी है। यानी कि 13 लेवल तक आईडी पढ़ने डलने की वजह से 13 लेवल तक की इनकम इसमें जो है क्रेडिट हुई है 14 तारीख में, ठीक है ना। तो इसमें हमारे पास $10.36 की वैल्यू, USDT की वैल्यू बन गई है। तो आज हमारे यहाँ से इससे विड्रॉल भी प्रोसेस करेंगे, वो हम उसके लिए अलग बनाएंगे, किसी और आईडी पे भी देख लेंगे, एक साथ बना देंगे। तो अभी तो केवल ये है कि हम देख रहे हैं कि कंपनी द्वारा क्या क्या आईडीज़ पे ऐड ऑन किया गया है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट आईडी पे। एक तो हमारे इसी आईडी से ही विड्रॉल निकला था, तो अभी प्रोसीड नहीं हुआ है ये आपका। इसमें भी हम सीरियल शो कर देते हैं। तो इसमें भी 27 तक फिगर थी, तो इसमें भी 2 फिगर 3 फिगर और बढ़ी हैं। तो टीम ट्रेडिंग इंसेंटिव, और ये 14 तारीख का ही है, और ये बाकी आपका टीम ट्रेडिंग इंसेंटिव नंबर यहाँ पर ये ऐड ऑन कर दिए गए हैं 14 तारीख के। तो यहाँ तक की ये 14 तारीख तक की इनकम है। ये तो सेल्फ की है, और ये 11वें लेवल की 2 यहाँ पर बढ़ी हैं, और 12वें लेवल की बड़ी है, यानी कि 3 फिगर यहाँ पर 27 से 30 इसलिए हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने विड्रॉल भी लगा रखा है, और ये अभी तक सिस्टम द्वारा क्रेडिट नहीं हुआ है। कल हमने विड्रॉल लगाया था 13 तारीख में $11 का मैचिंग, और रेफरल इनकम जो डायरेक्ट इनकम आती है उसका विड्रॉल लगाया था, तो वो अभी सिस्टम द्वारा क्रेडिट नहीं हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही वो आ जाएगा ट्रस्ट वॉलेट में, तो उसकी हम वीडियो आपके साथ शेयर कर देंगे। और कल हमने अपने जो एक्सचेंज पे हमारे GDG थे वो हमने सेल आउट कर दिए हैं, उसका भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पर हम सीधा जाते हैं ऊपर ट्रेड इनकम पे। तो यहाँ पर भी एक मुनाको दे दो और एक गुड डे। सेल्फ की 0.67 और 0.0404 ये टीम की 14 तारीख की ये सिस्टम द्वारा यहाँ पर ऐड ऑन हो गया है। फर्स्ट और सेकंड तो यहाँ पर हमारे जो है 10.52 USDT हो गए हैं। तो विड्रॉल हमारे यहाँ से भी निकलेगा, पहले वाले नहीं आए हैं, तो अब नेक्स्ट कैसे विड्रॉल लगाएं।
तो ये तीनों आईडिया पे हमारे सिस्टम ने इनकम जनरेट कर दी है। और इसके बाद मैं चलता हूँ सीधा पहले तो ट्रस्ट वॉलेट पे। तो 3 विड्रॉल अभी तक लग चुके हैं, 3 में से एक 10 तारीख में लगा था और 2 हमने कल लगाए थे। अभी तक सिस्टम द्वारा देख लेते हैं एक बार चेक करके कि सिस्टम द्वारा रिलीज़ हुआ है या नहीं हुआ है। तो अभी तक सिस्टम ने जो है रिलीज़ नहीं किया है, ये एडिटी 0 ही दिखा रहा है। लास्ट ट्रांजैक्शन 10 तारीख में हुई थी जो हमने एक्सचेंज पे लेके गए थे। सेव दे दो। तो यहाँ पर अभी क्रेडिट नहीं किया है सिस्टम द्वारा। इसके बाद में चलते हैं एक्सचेंज पे। तो एक्सचेंज पे हमने कल जो हमारे पास 42 GDG थे वो हमने लगा रखे थे पहले 98-99 सेंट पे, पर उस रेट तक वो पहुँच ही नहीं पा रहा। तो हमने डिसीजन लिया कि उसको सेल करके USDT में कन्वर्ट कर लें, ताकि USDT एक सेफ करेंसी और GDG कब डिस्ट्रॉय हो जाए लिम्का की तरह, ठीक है ना। तो हमने ये डिसीजन लिया कि उसको सेल आउट करना ही बेहतरी है। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। हमने 78 सेंट में उसको सेल कर दिया था। तो ये USDT हमारे पास में बन गए थे, यानी कि हमें 33 USDT वहाँ पर मिले थे। और USDT की जो विड्रॉल की कंडीशन है वो है 5 USDT मिनिमम आप डिपॉजिट है। और विड्रॉल के लिए जो कंडीशन है कितनी फ़ीस है, $1.5 की फ़ीस और बाकी स्मार्ट चेन की फ़ीस लगती है। तो हमारे पास 40 यहाँ पर ऑलरेडी सेफ़ है। तो इसको हम पहले BNB पे कर लेते हैं। तो $1.5 फ़ीस लगती है, ठीक है ना। इसमें मिनिमम मैक्सिमम का नहीं है, जो आपकी $1.5 फ़ीस लगती है और प्लस आपकी BNB की जो स्मार्ट चेन की जो फ़ीस लगती है ब्लॉक चेन की, वो फ़ीस भी आपके उसमें से USDT से माइनस हो जाती है। तो हमने किस रेट में सेल करे थे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमने ये तो हम जो लेके आए थे ट्रस्ट वॉलेट से वो सारी फिगर दिखा रहा है, ठीक है ना। हम सीधा स्पॉट ट्रेडिंग पे चलते हैं और उसमें सारे ऑर्डर हमारे हैं। तो देखिए अभी प्राइस भी पता लग जाएगा, करंट प्राइस क्या चल रहा है। तो अभी देखिए 77 सेंट का प्राइस चल रहा है, 77 भी है, 76-96 सेंट का। और जो प्राइस करंट का चल रहा था उससे हमने कम करके लगाया था, करीबन उस समय 78.66 का प्राइस था। तो हमने 78 पे ट्रेड कर दिया था। तो 78 पे इंस्टेंट वो सेल हो गया था हमारा। मे भी शायद इसमें ट्रांजैक्शन मिल जाए, रात की नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर ऑर्डर पे जाते हैं हम। ओपन ऑर्डर में कुछ नहीं है, तो ऑर्डर हिस्ट्री में हम चेक कर लेते हैं। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने 13/3 में रात को करीबन 10:30 बजे हमने 78 सेंट पे इसको सेल आउट कर दिया था, ठीक है ना। 78 के रेट पे ये हमें मिल गया था। ये हमने कैंसिल कर दिया था। कैंसिल कई बार कैंसिल किया है, क्योंकि मेन बात है कि ना तो हमें मिला था 88 सेंट पे, ना 88 सेंट पे, 88 पे हमने 99 सेंट पे लगाया था, 18 सेंट पे ये हुआ ही नहीं, ठीक है ना। कई दिन तक ये रहा, इसमें हमने 8 तारीख से होल्ड पे थे और जब नहीं हुआ तो फिर हमने उसको कैंसिल करके इसको कल 78 सेंट में सेल कर दिया 42 GDG को। और 42 GDG में हमें 33 के आसपास हमें वहाँ पर 33 के आसपास हमें USDT मिले, यानी कि सीधा 24% का लॉस इंस्टेंट हो रहा है। और अब भी अगर आप देखेंगे 77 सेंट के हिसाब से तो सीधा आपको 25% का लॉस होगा जो वहाँ से GDG निकलेगा। करंट प्राइस के हिसाब से आपको सीधा 25% का लॉस रहेगा। तो आपको अगर 25% की रिटर्न मिल रही है तो वो अगर आप बूट भी एक्टिवेट करते हैं तो वहाँ पर 17% अप्रॉक्सीमेट बैठता है। और 17 के बाद अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो 15% वाली 2% कट भी जाएगा वहाँ से यहाँ तक लेने में। और उसका अगर आप 25% करंट प्राइस के हिसाब से तो 25% अगर आप माइनस करते हैं 15 का तो करीबन आपको 11-12% की रिटर्न मिल रही है अप्रॉक्सीमेट, ये मान के जो आपके हाथ में आ रही है अभी करंट में रेट के हिसाब से। अगर ये और गिरता है तो वो फिर 10-9% की मंथली रिटर्न आपको आपके हाथ में दिखाई देती है। तो ये आप 25% के भ्रम में रहेंगे कि आपको 25% की रेट के हिसाब से मिल रहा है। आप ये कहिए कि 11% 10% के हिसाब से आपको रिटर्न मिल रही है। और उसमें कंपनी ने अब ये कर दिया है कि आपका 100% पैसा आपके USDT और GDC ले, क्योंकि GDS से वहाँ पर एक्टिवेशन नहीं हो रहा है, ठीक है जी।
बाकी कोई अपडेट नहीं है सिस्टम द्वारा, और कुछ अपडेट आती है तो मैं उसके लिए एक शॉर्ट वीडियो आपको साथ शेयर कर दूंगा। वीडियो में बने रहिए। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आती है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग इस सिस्टम से जुड़े हुए लोग हैं, ताकि उनके पास में अपडेटेड इन्फॉर्मेशन इसी चैनल के माध्यम से डेली बेसिस पे मिलती रहे। बाकी आप अगर चैनल पे नए हैं, आपने अभी देखना शुरू करा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल नोटिफिकेशन, ताकि आपको जैसी वीडियो डलती है अपडेटेड, वो आपको इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों, हैप्पी होली।